गैस और एसिडिटी का एक परमानेंट सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज है एक ब्रीदिंग टेक्निक और दूसरी चीज है एक होम रेमेडी। इन दोनों चीजों को अगर आप अपना लेंगे तो उससे आप किसी भी तरह की और कितनी भी पुरानी गैस और एसिडिटी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और अगर आपको एक्यूट कंडीशन रहती है, कभी अचानक से आपको गैस या एसिडिटी हो जाती है और इस चीज को आप कर लेते हैं, तो उससे आपको 2 मिनट के अंदर फौरन आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, एसिडिटी यानी पेट में एसिड का बनना, आखिर ये प्रॉब्लम होती ही क्यों है? जो खाना हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारे पेट के अंदर एक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड का काम होता है हमारे खाने को हजम करना, उसको गलाना। लेकिन अगर ये एसिड ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि पेट में दर्द, अफारा या गैस की शिकायत या सीने में जलन की शिकायत हमारे अंदर हो सकती है। अब ये ज्यादा एसिड क्यों हो जाता है हमारे अंदर? दोस्तों, बहुत सारी आदतें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जिनके कारण से अक्सर ये प्रॉब्लम हमारे अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, मिर्च मसाले तला भुना ज्यादा खाते हैं, तो उस केस में आपके अंदर ये ज्यादा बनने लगता है एसिड। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर एसिड ज्यादा बनता है। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट चाय कॉफी का इस्तेमाल करते हैं या दिन भर चाय कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ये एसिड ज्यादा बन सकता है। ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से भी आपके अंदर एसिड ज्यादा बनता है, या कई बार खाना स्किप करने की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह नाश्ता करके जाते हैं और रात को आके खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों का सारा दिन पेट खाली रहता है, बीच बीच में वो चाय भी पीते रहते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से अक्सर हमारे अंदर एसिड जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। एसिड को कम करने के लिए अक्सर हम लोग एंटासिड मेडिसिन लेते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि या तो डाइजीन की शक्ल में होती हैं या फिर वो खाली पेट खाने वाले कैप्सूल जैसे कि ओमेप्राजोल या पैंटोप्राजोल की शक्ल में होती हैं। इस तरह की दवाइयां हमें वक्ती तौर पे आराम दे देती हैं, इस एसिड को कम कर देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आराम इससे हमें नहीं मिलता है। जब तक आप इनको खाते रहते हैं आपको सुकून रहता है, जैसे ही इसको छोड़ते हैं प्रॉब्लम आपकी वहीं कहीं वहीं वापस आ जाती है। तो आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप एसिडिटी और गैस से परमानेंट राहत चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके कारणों को बदलना होगा, इसके कारणों से बचना होगा। सबसे पहला काम आपको करना है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का, क्योंकि कॉज जब तक नहीं जाएगा तब तक आपकी बीमारी की जड़ भी नहीं जाएगी। इन कॉजेस से बचने के बाद दो ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप अपना लें तो उससे आप हमेशा हमेशा के लिए 100% अपनी इस गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें से पहली चीज है ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और दूसरी चीज है एक होम रेमेडी जिसको बनाने का तरीका और खाने का तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। ऐसी ही एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि आपके पेट के अंदर बनने वाली एक्सेस गैस को और एसिडिटी को रिलीव करने का काम करती है। इस ब्रीदिंग टेक्निक को आपको रोजाना दिन में 2 से 3 बार ट्राई करना है। और अगर आप इसको एक्यूट कंडीशन में करते हैं, यानी कभी मान लीजिए अचानक से आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी और गैस हो रही है, उस समय अगर आप इसको करते हैं तो फौरन आराम भी इससे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस टेक्निक को करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं बैठा हूं एक चेयर पे, ऐसे ही आप एक चेयर पे बैठ जाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको इनहेल करना है अपने मुंह से और एक्सहेल करना है अपनी नाक से। अब ये इनहेल जो करना है उसका एक खास तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। इनहेल आपको करना है अपनी टंग के थ्रू। अपनी टंग को आपको ऐसे राउंड राउंड एक पाइप की शक्ल में बनाना है और उसके थ्रू आपको इनहेल करना है। चलिए साथ साथ करते हैं। सबसे पहले अपनी टंग को ऐसे राउंड कर लीजिए। आपने देखा, हमने अपनी टंग को राउंड किया, उससे हमने डीप ब्रेथ ली अंदर मुंह से अपनी टंग के थ्रू, और उसको धीरे धीरे अपनी नाक से फिर आपने वापस निकाला। इसको 2-3 बार रिपीट करते हैं।
इस तरह से 4-5 बार आपको ये इनहेल और एक्सेल करना है और दिन में 2 से 3 बार आप इसको कम से कम जरूर करिए। इसी समय आपको ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस समय भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसको अभी मेरे साथ किया है दोस्तों, तो आपने फील किया होगा कि जो आपका गला है यहाँ से लेके और आपके पेट तक आपको ठंडक का एहसास होने लगता है। ये ठंडक बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि इस तरह से जब आप इनहेल करते हैं तो ये एयर आपकी पेट की और आपकी सीने की, खाने की नली के अंदर उन नर्व एंडिंग्स को सूद कर देती है जो कि आपके एसिड को बनाने का काम करती है, और इसकी वजह से तुरंत आपका एसिड बनना कम हो जाता है और आपको ठंडक का एहसास होता है। इसको रेगुलरली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको परमानेंट रिलीफ भी मिलेगा और एक्यूट कंडीशन में तो आप इसको ट्राई कर ही सकते हैं। दूसरी चीज़ है एक होम रेमेडी जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस होम रेमेडी को अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताई इसके साथ में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो 100% आपको गैस, एसिडिटी और अफारे की शिकायत से आराम मिल जाएगा। इस होम रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत आपको इसके लिए पड़ेगी। पहली चीज़ होगी अजवाइन और दूसरी चीज़ है काला नमक। आपको क्या करना है, आपको 1 टीस्पून अजवाइन लेनी है और इसको तवे पे डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर आपको मिलाना है 1 चुटकी काला नमक और इस 1 चम्मच अजवाइन और काले नमक को डाल के आप मुंह में फाँकिए और ऊपर से आप पानी पी लीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है दोस्तों, जो कि आपको एक्यूट कंडीशन में भी और क्रॉनिक कंडीशन में भी, यानी अगर आपको अचानक से ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस समय फौरी आराम के लिए भी और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। इसको अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो पुरानी से पुरानी गैस, एसिडिटी, अफारा और पेट दर्द की आपकी जो शिकायत है, इंडाइजेशन की जो आपकी शिकायत हो सकती है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और इन दोनों ही चीज़ों को, यानी इस ब्रीदिंग टेक्निक को और इस होम रेमेडी को अगर आप साथ में इस्तेमाल करते हैं तो बल्ले बल्ले है आपकी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और रेगुलरली इस्तेमाल कर लेंगे 15-20 दिन, महीना भर, तो परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप उन कॉजेस से भी बचें जिनके बारे में आज इस वीडियो में हमने बात करी थी। इस नुस्खे को आपको दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद। दोपहर का खाना खाने के बाद इसको आप ले सकते हैं 1 टाइम, और 1 टाइम इसको आप रात का खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, अजवाइन के इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से बहुत सारे लोग डरते भी हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अजवाइन गर्म होती है तो इसको गर्मी के मौसम में इस्तेमाल नहीं करना है, या बहुत से लोगों का मिजाज थोड़ा गर्म होता है, उन्हें लगता है कि अजवाइन खाएंगे तो और गर्मी बॉडी में बढ़ेगी। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस केस में आप अजवाइन की डोज को कम भी कर सकते हैं। इसको आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है या अजवाइन खाने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आप अजवाइन को आधा चम्मच या उससे कम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करती है। इसके अलावा पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव होम रेमेडी है, तो कोई भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है और 12 महीने इस्तेमाल कर सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।